हिंदुओं के प्रवेश को लेकर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया है। सदानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि महाकुंभ में हम गंगा स्नान करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, तो ऐसी जगह गैर हिंदुओं के जाने का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो न तो गंगा स्नान करते हैं, न ही हमारे देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। ऐसे में महाकुंभ में गैर हिंदुओं के जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ ही शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि मुगलों ने देश में राज किया और केवल हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर ही अपनी मस्जिद बनाई, जबकि उस जमाने में तो मंदिरों के अलावा भी बहुत सारी जमीन उनके कब्जे में थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाई। उन्होंने कहा कि अगर आज खुदाई हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा और संस्कृति उन्होंने मिटाने का काम किया है। इसके साथ ही सदानंद सरस्वती का कहना है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो न तो गंगा स्नान करते हैं, न ही वंदे मातरम बोलते हैं। तो क्या सदानंद सरस्वती ने जो कहा है वो सही है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम एक सर्वे लेकर आए हैं। ये सर्वे हमने पब्लिक के बीच किया है, सवाल रखे हैं, उन सवालों के क्या जवाब मिले हैं वो मैं आपको बताता हूं। सर्वे का पहला सवाल था, सदानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का आने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो न तो गंगा स्नान करते हैं, न वंदे मातरम बोलते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? 65% लोगों ने कहा है कि ये बयान सदानंद सरस्वती जी ने जो बात कही है ये पूरी तरह से सही है। 30% लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और 5% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। दरअसल ये जो इशू है, जो मुद्दा है, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ये मसला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सर्वे का दूसरा सवाल था, क्या महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान चलाने देना चाहिए? 47% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 53% लोगों ने ना में जवाब दिया और सभी लोगों ने अपनी राय हमारे इस सवाल के जवाब में रखी है। तीसरा सवाल यह है कि वक्फ का दावा है कि जहां महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है। इस पर क्या राय है आपकी? 14% लोग कह रहे हैं कि जो वक्फ दावा कर रहा है वो सही है। 42% 42% लोगों ने कहा कि ये दावा पूरी तरीके से गलत है। 37% लोगों ने कहा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, जबकि 7% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं किया। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, हाजी नाजिम खान साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और राजपुरोहित मधुर जी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजपुरोहित मधुर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सदानंद सरस्वती जी ने कहा है, और ये सिर्फ उनका स्टेटमेंट नहीं है बल्कि पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देख रहे हैं, ये मसला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का मुस्लिमों के प्रवेश का क्या अर्थ है। ये मांग भी की गई है कि मुस्लिमों के प्रवेश में बैन होना चाहिए। अब उसी बात को एंडोर्स किया है आगे सदानंद जी ने। वो कह रहे हैं कि न वंदे मातरम बोलते हैं, न गंगा स्नान करते हैं, तो फिर कुंभ में आने का क्या मतलब? बिल्कुल, ये जो है विगत लंबे समय से ऐसा जो है महात्माओं द्वारा ऐसा बयान जारी किया जा रहा है और उस बयान पर कहीं न कहीं सत्यता है। आने वाले कुछ समय से आप लोग देख रहे हैं जो कि धर्म के साथ पूर्ववत जिन मुगल कालों में मुगलों ने जो आघात पहुंचाया है, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का कार्य किया है, उससे जब हम लोग किसी तरीके से मुक्त हुए, उसके बाद आज जो बर्बरता फैल रही हिंदू जनमानस में, खास करके हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का एक संप्रदाय के द्वारा जो कार्य हो रहा है, वो कहीं न कहीं बहुत ही घृणित कार्य है। और मुझे लगता है कि जब हम लोग इनकी अजमेर और मक्का मदीना आदि तमाम जो यात्राएं या फिर ये लोग जो हज यात्रा आदि करते हैं, जब उसमें हिंदुओं का प्रवेश या हिंदू जनमानस उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता, उनकी नमाजों में किसी भी प्रकार का कोई जो है पथराव नहीं करता, तो ऐसे तमाम प्रकार के संप्रदाय के ऐसे जाहिल प्रवृत्तियों के लोग जो लोग हैं, जो तमाम संकीर्णता अपने दिमाग में रखते हैं, मुझे लगता है उनको समाज में एक ऐसे दायरे में रखना चाहिए जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बटा, ऐसे ही इनको कहीं न कहीं एक ऐसा दायरा नियुक्त कर देना चाहिए कि ये पत्थरवादी, ये जिहादी और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को कहीं न कहीं एक अलग ही पनाह दिया जाए। जी नाजिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों, मतलब कई मैंने मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों जाना, क्यों, क्या जरूरी है वहां पर जाना? हाँ, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है सर? सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कुंभ का मेला भारत के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि विदेश में तो नहीं हो रहा ना कुंभ का मेला। और जब कुंभ का मेला भाई भारत के अंदर ही हो रहा है, तो देखिए सब कुछ संवैधानिक अधिकार है कि अपने जाए वहां मेले के अंदर जाकर खरीदारी करें, वहां पे अपने कपड़ा। लेकिन ये कोई
इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि हाँ देखिए यह मुसलमानों की एंट्री नहीं है। अरे भाई मुसलमानों की एंट्री से आप लोगों को क्या दिक्कत है? भाई अगर मुसलमान अगर वहां पर अगर दुकान लगाता है तो जाहिर सी बात है हिंदू भाइयों की दुकान का रोजगार वहां पर चलेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है हिंदू भाइयों की दुकान पे जाए सामान खरीदकर कुंभ के मेले में बेचेगा, तो फायदा तो किसको होगा? हिंदू भाइयों की दुकानों को होगा, हिंदू भाइयों को होगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मनुस्मृति लागू हो। भाई मनुस्मृति तो देश के अंदर लागू नहीं होगी, अच्छा, मैं क्योंकि आपसे देश तो पूछता हूं, मैं संविधान आपसे से पूछ चलता रहा है। हूं कि और देखिए आप मधुरी जाना साहब, चाहते हैं कुंभ? आप कुंभ जाना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ सुनिए, देखिए मैं तो देखिए अपने भारत के हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था कुंभ के अंदर है, तो भाई कुंभ के अंदर जाइए, बिल्कुल स्नान कीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोग जो बार बार इसी बात को कहते हैं, तो मैं आपको एक शेर के साथ एक बात कहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे। देखिए हम कुंभ के मेले में जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, निशाने पे तो हम लोग ही रहेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से साधु संत या कुंभ के मेले में राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो होर्डिंग लगाते कि डरेंगे और मरेंगे, तो भाई आपको ना डरने की जरूरत है ना आपको मरने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आपके सामने भारत का मुसलमान आपकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कुंभ के मेले के अंदर सिर्फ बार बार आप लोग चाहते हैं कि अगर हम ये कहेंगे बंद होनी चाहिए, आप मुसलमानों को जबरदस्ती कुंभ के मेले के अंदर लाना चाहते हैं। और आपकी जो एक रणनीति थी ना जो अभी चल रही थी कि यहाँ पे कुछ मुसलमान आएंगे, सनातन धर्म अपनाएंगे, तो भाई एक बात बता दीजिए, जब भारत का मुसलमान अगर कुंभ के मेले में आएगा तो भाई आप लोग अपवित्र हो जाएंगे। क्योंकि भाई मुसलमान जो है गोश्त भी खाता है, और देखिए नॉनवेज वाला मुसलमान है, और जबकि मेले के अंदर नॉनवेज बिल्कुल बंद है। तो इसका मतलब यह है कि आप जबरदस्ती मुसलमान को कुंभ के मेले में लाना चाहते हैं और देश के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मुसलमान तड़प रहा है मेले नहीं, के वो अंदर आने के कहाँ लाना लिए। चाह रहे हैं? वो तो मना कर रहे हैं ना। आप कह दीजिए कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ देख लीजिए, हम लोग कहाँ हाँ करते हैं कुंभ के मेले में जाने के लिए। हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई हिंदू भाइयों की आस्था है कि आप वहां खूब लाए। भाई हाजी नाजिम ने कुंभ के मेले में ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, हाजी नाजिम ने तो नहीं पढ़ा ना कुंभ के मेले में। तो आप लोगों को क्यों डर लगता है भाई कि अगर मुसलमान आ जाएगा यहाँ पर तो वो पढ़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारा एक कुरान है, हमारा एक नबी है। तो जाहिर सी बात है जब हम अल्लाह को मानते हैं तो इनका भी जो कहते हैं ना कि ये हमारे स्नान नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। भाई हाँ आप सही समझते हैं, हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले। तभी हाजी नाजिम बड़े फख्र से कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तो अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ। ठीक है, ठीक और है। एक चीज जो उसने आपकी कहा बात का है, मैं जवाब ले लेता हूं मधुर जी से। मधुर जी, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मुस्लिम ना आए वहां पर? इनकी बेहूदगी हरकत पहली बात जो है, जो समाज में एक संकीर्णता फैलाती है, जूस में पेशाब मिला के बेचना, फूलों पर थूकना, फलों पर कहीं गंदे पानियों में उसको। संत महात्मा यहाँ तपस्या के लिए आते हैं। रही बात इनका नबी से और परमात्मा के द्वारा ये पूर्व आधारित सतयुग से चलता आया, ये जो है त्रेता से द्वापर से चलता आया महाकुंभ, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, इन दोनों को आपस में तालमेल नहीं बैठाया जा सकता। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बदलाव है। दूसरी बात ये, इनका रोजगार, रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने वाली बात अभी ये बता ही रहे थे, तो इनको जरूरतें सिर्फ यही 2 महीने में ही पूरी हो जाएंगी सारी। इनको बेच करके अभी ही अपना पेट भरना है, इनको यहीं पे सारा मतलब सब कुछ पूरा रोजगार दिखाई पड़ रहा है। इनके द्वारा जो फैलाई गई अराजकता है, देखिए तमाम मुस्लिम बंधुओं ने बहुत सारी चीजों को प्रयागराज में जितना भी प्राधिकरण का काम हुआ है उसमें तमाम मुस्लिमों का सहयोग रहा है। सरकार में रह करके वो लोग काम कर रहे हैं और आज भी तमाम सरकार में तैनात लोग हैं। लेकिन मानसिकता जो जन्म ले रही है, जो घृणित मानसिकता आ रही है, वो ये टोपी धारक लोग एक जगह जब बैठ करके आज के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं तो पत्थरबाज उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये तमाम प्रकार की जो बर्बरता हिंदुओं के साथ फैलाने का कार्य करते हैं। अब जैसे अभी ये उदाहरण दे ही रहे थे कि उसमें मुसलमान आएंगे तो कन्वर्जन होगा, तो देखिए जो मुस्लिमों को अपने पूर्व
तमाम चीजों पर विचार हो रहा है कि हाँ, हम पहले के हिंदू थे, उनका स्वागत है, वो आए, अपना चंदन, अपना जनेऊ, अपना तिलक, शिखा सूत्र रख करके माँ भगवती गंगा में स्नान करें। इसमें कन्वर्जन वाली बात नहीं है। अगर देर आए दुरुस्त आए, देखिए अगर आपको अभी भी एहसास हो जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप एक घृणित मानसिकता से और ये फूल, सब्जी, फल, दूध और ये तमाम प्रकार के बेचने के उद्देश्य से आए तो हमें लगता है, हमें ही नहीं लगता, संत समाज मांग करता है कि इनको कुंभ से अभी बाहर रखना चाहिए। 2 महीने में इनकी रोजमर्रा चीजें, जरूरी नहीं है कि उनकी रोजी रोटी उसमें छिन जाएगी। ये अपवाद ही फैलेगा। इस अपवाद को जन्म देने से बेहतर है कि इनको बहिष्कृत कर देना चाहिए। दूसरा, ये इनके द्वारा तमाम प्रकार की नोटें छापी जा रही हैं, फर्जी नोट, जाली नोट पकड़े जा रहे हैं, एक से एक बड़े से बड़े जत्थे इनके 20 लोगों के पकड़े जा रहे हैं, सिर्फ उसमें एक टोपी धारक, एक समुदाय मिल रहा है। तो मतलब ये चीजें खुद भी विचार में आनी चाहिए कि कोई अच्छा, एक चीज और है, मैं हाजी नाजिम साहब से एक बात करना चाह रहा हूँ। आप हाजी नाजिम साहब बात कर रहे हैं, एक मौलाना है मुफ्ती शहाबुद्दीन, वो ये कह रहे हैं कि अब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि कुंभ जहां हो रहा है वो जमीन वक्फ की है, इतने सालों से कुंभ वहां पर होता आ रहा है, अब उनको वक्फ की जमीन नजर आ रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है? तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना मंशा को लेकर। क्यों कहना अभी आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, सब कुछ है, फिर उसके बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी बीच में ले आना? हाँ देखिए, अभी आपने जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बारे में कहा, तो देखिए उन्होंने एक सरताज का भी जिक्र करा है। उन्होंने कहा कि सरताज के अपने पास की ये जमीन है जो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई थी, तो उन्होंने उसका जिक्र करा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सरताज के नाम का जिक्र करा। और रही बात ये, अभी ये कह रहे थे कि हाँ देखिए 2 महीने का पूरे साल का चलता है, ये आपके चैनल पर सरासर पुरोहित जी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए मुसलमान के जब रमजान आते हैं, रमजान आने पे आपने देखा होगा कि भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों से फल खरीदता है। अब फल खरीदता है ताकि हिंदू भाइयों का रोजगार चल सके, हिंदू भाइयों के जो बच्चे हैं उनको खाना मिल सके। सुन लीजिए, पुरोहित कहते कि मैंने आपको सुबह, आपने मुझे सुन लीजिए। देखिए मैंने तो अपने रमजानों की बात करी भाई, हम देखिए हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुस्लिम समाज से एक बात कहता है कि देखिए आप लोग रमजान के अंदर हिंदू भाइयों से सामान जरूर खरीदना, क्योंकि हाँ पूरे साल के अंदर हिंदू भाई आपकी निगरानी टिका के रखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ देखिए तो हमसे खरीदारी करेंगे, कपड़े भी लेंगे, फल भी खरीदेंगे, तो आप बिल्कुल खरीदना। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते यहाँ पर आए उनके मेले में हिंदू भाइयों का रोजगार चले। अगर वो नहीं चाहते तो उनकी मानसिकता उनके साथ है, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर हाजी नाजिम पे खाना है, मेरा पड़ोसी भूखा, तो हाजी नाजिम कि अपने हिस्से का खाना अपने पड़ोसी को दे ताकि उसके पेट की जो भूख है वो मिट सके। ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है। ये नहीं कहता कि हाँ देखिए आप या मोदी जी, अगर मैं इनसे कह दूं कि भाई गाजियाबाद के अंदर एक हिंदू महिला थी, वो अपने क्या करती थी, वो अपने जो यहाँ काम करती थी, मालिक को पेशाब करके खिलाती थी खाने के अंदर, उनकी किडनियां भी फेल हुई, उनके साथ ऐसी बात जो उन्होंने बताया। तो महाराज ये रहने दीजिए, जो लोग अगर की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, वो मानसिक रोगी होते हैं। उनका ना कोई मजहब होता है ना कोई धर्म होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोगी होते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान को देखते टारगेट करना चालू कर। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये भी है कि जैसे एक बड़ा आयोजन है कुंभ, संत वहां जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां शाही स्नान होते हैं, धर्म लाभ कमाते हैं, तो फिर ऐसे में जहां आयोजन पूरा सनातन का हो रहा है, फिर मेरा सवाल वहां जाना जरूरी है ही क्यों? हाँ सुन लीजिए सर, देखिए मैं फिर वही कहता हूँ कि कुंभ कहीं विदेश में तो हो नहीं रहा, कुंभ तो भारत के अंदर ही हो रहा है ना। नहीं, भारत के अंदर तो बहुत सी सारी चीजें हैं ना। देखिए नहीं, अब अगर कोई हिंदू आपकी मस्जिदों में जाना चाहे फिर? हाँ तो देखिए हम तो कहते हैं आइए मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, आप अल्लाह की इबादत कीजिए। ये आपकी बात, ये आप कह रहे हैं, आप एक लिबरल, एक मुझे लगता है एक बड़ी सोच वाले जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप पढ़े लिखे आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखूं तो इस पर भी बवाल हो जाएगा। ना देखिए बिल्कुल नहीं, हम तो देखिए आप ये बता दीजिए, हम लोग तो कहते नहीं। जब भी आपने देखा नहीं पिछले दिनों किस तरह की घटनाएं हुई, जब गणेश उत्सव के जुलूस निकल रहे थे उस पर पत्थर, दुर्गा उत्सव के जुलूस निकल रहे थे उस पर पत्थर, मुस्लिम इलाकों से निकालते हैं तो उस पर पत्थर। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें शायद जो साधु संत थे उनके मन में आई होगी। मधुर जी आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। देखिए इसी मानसिकता के चलते ही ऐसा विचार आया है। हमेशा संत जो होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान उनका हृदय होता है।
हम लोग हमेशा समरसता की बात करते हैं, समाज में सद्भावना को प्रसारित करते हैं, एक सूत्र में ले चलने की बात करते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें, एक कहावत गांव में कही जाती है। इनको करना वही है, ये फैलाएंगे, वही अपवाद फैलाएंगे और उसमें आकर के ये मामा मारी जैसी शक्लों को लेकर के बैठेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करेंगे। समस्या इस बात पर ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो पहले पूर्वोक्त गलतियां की है उस पर उन्हें विचार करना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को संगठित होकर के एक आयोजन में इस पूरे वक्तव्य को बोलना चाहिए, जारी करना चाहिए कि ऐसे अपराध जहां जन्म ले रहे हो उनको हिंदू में कन्वर्जन कर दो और या फिर उनको बांग्लादेश भेज दो। ये बात इनसे नहीं बोली जाएगी, इसलिए नहीं बोली जाएगी, ये पॉलिटिकल हैं, इनको अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकनी है और हर तरीके से हर तरफ से बोलन। लेकिन धर्म ये कहता है सबका सद्भाव, सबका सम्मान, और ये सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं है कि तुम टोपी लगा लो, दाढ़ी रख लो और चले आए, उसके बाद तुम थूक जिहाद और फूलों में थूक करके सब्जियों में इस तरीके के अपवाद को फैलाने से बेहतर है राक्षसों से दूरी बनाओ। भगवान नारायण जिस समय विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करके अमृत बांट रहे थे उस समय राहु और केतु, आज जो दो धड़ और सिर दोनों अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि उसने भी छलिया रूप धारण करके अमृत का पान कर लिया और भगवान ने चक्र चलाया, आधा आधा शरीर हो गया। आज भी परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर इस तरीके की घटना का कोई भी अंजाम देने का प्रयास करेगा इस महाकुंभ में तो संत समाज बहुत उग्र होकर के बैठा है और ऐसे तमाम प्रकार के प्रतिद्वंदियों को उत्तर देने के लिए तैयार है। जी ठीक है नाजिम साहब, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं अगले सर्वे की ओर बढ़ता हूं, बोलिए। हाँ रोहित भाई, देखिए जिस तरीके से पुरोहित जी बार बार झूठा एक इल्जाम लगा रहे हैं मुस्लिम समाज तक के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, भाई कहाँ बनाई गई है? बल्कि हम लोग तो कह सकते हैं कि मस्जिद को शहीद करके उसमें मंदिर बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वही मंदिर बन गया। लेकिन आप लोग जो बार बार ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, भाई पहले आप सोमनाथ मंदिर को देख लीजिए, वहां का एएसआई की सर्वे देख लीजिए, 84,000 हमारे जो बुद्ध भाई हैं उनके मंदिरों को तोड़कर कुछ आक्रांत है, भारत के आक्रांत है तो भाई मंदिर उनके पर उनके बारे में भी थोड़ा सा बोल दीजिए। और रही बात है कि अभी आपने जो कही थी ना कि